शराब घोटाले मामले में दिन पर दिन ईडी का रुख सख्त होता जा रहा है, वहीं अरविंद केजरीवाल भी हथियार डालने को तैयार नहीं है। मतलब ईडी जितनी कार्रवाई आगे बढ़ाती जा रही है, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री उतना ही तगड़ा पॉलिटिकल वार छेड़े हुए हैं। हालांकि अभी लगातार उनको अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, उस अंदाज में अरविंद केजरीवाल की सियासत चल रही है। ये अलग बात है कि जिन मुद्दों के खिलाफ वो इस सियासत में आए थे, अब लगभग वही सब वो कर रहे हैं। खैर, अभी क्या हुआ उस पर चर्चा करते हैं। मैं हूं राजकिशोर और बुलंद भारत टीवी पर बात इस मुद्दे पर कि अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री कैलाश गहलोत, उनको अब ईडी का सम्मन हो गया है। अब ईडी का सम्मन जो उनको गया है, पूछताछ भी हो गई उनसे 5 घंटे की। अब आरोप यह है कि उन्होंने ड्राफ्ट की लिकर पॉलिसी। अब लिकर पॉलिसी ड्राफ्ट करने के मामले में एक और खतरनाक तथ्य यहां पर सामने आता है कि जो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और उनके सबसे करीबी थे विजय नायर, जिनकी सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी, वो अभी भी जेल में है। विजय नायर कैलाश गहलोत के घर पे रहते थे। इस मुद्दे पर भी कैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट के घर पर जो है ये रह रहे थे, मंत्री के घर पे रह रहा था, इसको लेकर भी एक सीबीआई जांच की मांग की जा चुकी है। ईडी पहले भी इसकी सिफारिश कर चुकी है। खैर, अब ये कैसे साउथ जो लॉबी है लिकर घोटाले से जुड़ी हुई है, उसके साथ कैलाश गहलोत कैसे ड्राफ्ट जो पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही थी उसमें कैसे घालमेल था, उसको लेकर आरोप लगाया गया। वही कैलाश गहलोत वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर सम्मन नहीं आता तो हमें आश्चर्य होता। कुल मिला के ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है। वहीं ईडी लगातार अपना शिकंजा कसती जा रही है और अरविंद केजरीवाल को भी कानूनी तौर पर कोई राहत नहीं मिल रही। जैसा मैंने पहले कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ईडी के खिलाफ जो याचिका थी उसको अभी डेट आगे दे दी, अभी स्वीकार नहीं किया, 24 अप्रैल उसको दे दी। तो कुल मिला के अभी हाल फिलहाल तो कोई उनको राहत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जेल से सरकार चलाने का दावा, इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय सक्सेना का यह कहना कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, इसके बाद आम आदमी पार्टी का और हमलावर हो जाना। आतिशी मारलेना ने जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा है वो सबसे इंटरेस्टिंग थी। आज 2 जेल गए मुख्यमंत्रियों की पत्नियों का मिलन। कैसे हेमंत सोरेन की पत्नी से मुलाकात होती है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की। काफी आत्मीयता से दोनों लोग मिले, इन तस्वीरों में भी आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन यहां बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि एक एक करके अरविंद केजरीवाल की तो गिरफ्तारी जो सो हुई है, कैसे पैसा गोवा में जो 100 करोड़ रुपए रिश्वत की जो बात की जा रही है, गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, उसके बाद एक और मंत्री तक बात पहुंच जाती है। तो क्या वाकई जेल से सरकार चलाने की जो अरविंद केजरीवाल की बात है, तो धीरे धीरे पूरी कैबिनेट भी अंदर हो जाएगी क्या? क्योंकि एक प्रश्न इसके बाद और उठेगा कि अरविंद केजरीवाल से पहले जो लोग गए, अगर उनके पहले मंत्री जैन की बात कर लें तो जैन को भी इस्तीफा देना पड़ा। मनीष सिसोदिया जो उनके उप मुख्यमंत्री थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। अब अगर कैलाश गहलोत के भी जेल जाने की नौबत आती है कि अगर पॉलिसी जिसने ड्राफ्ट करने में घालमेल किया, तो स्वाभाविक रूप से अगर ईडी यहां पर जा रही तो उनके जेल जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो इस्तीफा देकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, या इसके बाद कहीं जेल से ही जो है शपथ ग्रहण समारोह न देखने को मिले। चूंकि दिल्ली में तमाम सियासत हो रही है, तो ये एक नई सियासत ना होने लगे, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल राजनीति चाहे जितनी भी कर रहे हो, लेकिन कानूनी तौर पर जिस तरीके से ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, ये गंभीर विषय है। भले ही इस मुद्दे पर आज रामलीला मैदान पर विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाने जा रहा है, कांग्रेस रैली कर रही है, लेकिन यही कांग्रेस है जिसने शराब घोटाले के बारे में सबसे पहले आवाज उठाई थी। जब आज उसी रामलीला मैदान पर जब ये हुंकार भरेगी, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इसी रामलीला मैदान से अन्ना हजारे के आंदोलन में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर सबसे गंभीर आरोप लगाए थे, और जिस अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले पर कांग्रेस ने आरोप लगाए, उस पर किस तरीके से उसका बचाव वो करते नजर आते हैं। लेकिन ये सियासत है साहब, यहां ये चलता रहता है। किसी की भी राजनीति चल रही हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, अपनी सुविधा के हिसाब से वो तर्क कर लेता है। फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी से। ताकत आपकी।